उमेश धवन जी ने एक सवाल भेजा है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है। मैं पहले बताऊंगा कि ये बिगनर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर, ये आता भी है कमेंट में और फ़ोन करके भी बोला जाता है कि सर फ्यूचर के आप लेवल बताओ, चार्ट स्पॉट क्या होता है, ये सारी चीज़ें है ना। तो स्पॉट और फ्यूचर ये एक सवाल है, तो मैं सबसे पहले आपको सवाल समझाऊंगा। लिख रहे हैं उमेश धवन जी, लिख रहे हैं कि सर व्हाट इज स्पॉट चार्ट, प्लीज सजेस्ट। और ये किस वीडियो के अंदर क्वेश्चन है, कौन सा चार्ट देखना है, स्पॉट का या ऑप्शन का। ये वीडियो मैंने बनाया था ऑप्शन के ऊपर में, तो उसी पर ये रिप्लाई है इनका। सर व्हाट इज स्पॉट चार्ट, कि स्पॉट चार्ट बार बार कहते हैं कि ये स्पॉट का प्राइस है, ये स्पॉट का प्राइस है, स्पॉट का प्राइस है, क्या होता है ये स्पॉट, है ना। और इसके बारे में समझाएं। तो देखिए उमेश जी और सारे लोगों को मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले इस संसार में ना मुर्गी आया कि अंडा आया, ये क्वेश्चन रहता है। देखिए ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूँ। मुर्गी आया कि अंडा आया, तो इसका आंसर सही से आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पहले फ्यूचर आया कि पहले कैश आया, है ना। उसमें आंसर क्लियर कि पहले कैश आया। जो कैश होता है ना, कैश कैश मतलब रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपया की बात बिल्कुल भी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कैश मतलब होता है जो इस जो फ्यूचर से अलग, फ्यूचर में क्या होता है, डेरिवेटिव डेटा होता है। डेरिवेटिव डेटा जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। फ्यूचर का प्राइस में क्या होता है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई जमीन खरीदते हैं ना, तो जमीन वालों से जैसे गए 10 लाख रुपया कट्ठा, बोला कि मुझे जमीन चाहिए, 10 लाख रुपया कट्ठा मेरा रेट है। आपने उसको 5 लाख रुपया दे दिया या 2 लाख रुपया दे दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 लाख रुपया आपने उसको दे दिया और उससे आपने 1 साल का समय मांग लिया कि भाई ये 2 लाख रुपया आप रख लो, 1 साल का तुम टाइम दो, बाकी मैं 8 लाख रुपया लेकर आऊंगा, 10 लाख हो जाएगा, उस वक्त तुम जमीन अपने नाम करें। तो आपने उससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसी को स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में डेरिवेटिव बोला जाता है और फ्यूचर बोला जाता है। कि आपने फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उस व्यक्ति से एक समझौता कर लिया है कि बाकी पैसा दे के मैं आऊंगा, तो ठीक है तब तुम मुझे जमीन दे देना। और अगर नहीं दे पाया, नहीं कर, तो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। या इस तरह को कहता है ना कि मैं इतना पैसा काट के तुमको लौटाऊंगा, बाकी पैसा नहीं लौटाऊंगा क्योंकि इतना दिन तुम्हारा पेंडिंग हो गया, तो हम तुमको बाकी एडवांस क्यों लौटाएंगे, एडवांस में काटेंगे पैसा, तुम्हारी वजह से मेरा जमीन फंस गया। आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है ना, तो बैंक निफ्टी हो जाए, चाहे इंडेक्स हो जाए, चाहे निफ्टी हो जाए, चाहे कोई भी स्टॉक हो जाए, तो स्टॉक का एक प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। उस प्राइस कितना ऊपर जाएगा और वो प्राइस कितना नीचे जाएगा, आप एक सामने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं एयरटेल का प्राइस, भारतीय एयरटेल का प्राइस 800 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मई में ये 840 हो जाएगा। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि अच्छा 840 हो जाएगा, पक्का गारंटी, आपको कॉन्फिडेंस है, आप बोलते हैं हाँ हो जाएगा, तो ठीक है तुम अभी हमसे कांटेक्ट कर लो कि 840 अगर नहीं हुआ तो तुम इतना पैसा मुझे देना, और अगर 840 हो जाता है तो जो भी बनेगा तुम्हारा तुम हमसे ले जाना। तो आपने वो कांटेक्ट कर लिया, वो कांटेक्ट डेरिवेटिव फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं फ्यूचर का प्राइस। लेकिन आपने किसको देख करके ये बात कहा, आपने सिर्फ एयरटेल के चार्ट को देख के, जो उसका बेस है, जो उसका मूल प्राइस है, आपने सिर्फ उसको देख के बात किया ना, तो उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। यानी कि मूल चार्ट के प्राइस को, मूल प्राइस को देखते हुए आप भविष्य में जो अंदाजा लगाते हैं, तो उस चार्ट को कहते हैं स्पॉट का प्राइस। और जो भविष्य के लिए अंदाजा लगाते हैं उसको कहते हैं डेरिवेटिव का चार्ट या फ्यूचर का चार्ट। तो उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि स्पॉट चार्ट क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पे चल के समझाता हूँ आपको। ये आ गया मैं चार्ट पे, जैसे ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये तो कॉल पुट दिख रहा है आपको सिंपल। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी बात कर लूँ, बैंक निफ्टी, या चलिए इन्फोसिस की बात कर लेता हूँ, तो ये इन्फी लिखा, ये आ गया, ये है स्पॉट प्राइस। ये क्या है, ये स्पॉट का चार्ट है, जिसमें कहीं कोई टाइम डिके का प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं कोई समय का बाउंडेशन नहीं होता है। आपने आज खरीदा, 10 दिन बाद बेचा, 20 दिन बाद बेचा, कैश में रख लिया, इसमें कोई टाइम डिके का बात नहीं। प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, प्राइस नीचे आएगा तो आप होल्ड करके रखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कैश का प्राइस हो गया। ये जो कैश का प्राइस बोलते हैं ना, इसी को कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस, और इसी को कहते हैं स्पॉट का चार्ट। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कॉन्टेक्ट डाल दिया कि मुझे लगता है कि ये 800 एक 1227 है, ये 1250 हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे इन्फोसिस लिखूंगा, मान लीजिए 1240 या 50। तब अब वो क्या पार्टी बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये मई में
या जून में ये 1240 हो जाएगा, तब आप कांटेक्ट कर लेते हैं। जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वो डेरिवेटिव कहलाता है, और डेरिवेटिव जो होता है वो फ्यूचर के चार्ट पे होता है। तो ये फ्यूचर के लिए ना आपने कांटेक्ट किया गया तो ये नीचे चला जाएगा या तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सामने वाले सेलर और बायर से, वो कहा जाता है फ्यूचर का चार्ट, और जिसके बेस पर करते हैं वो होता है स्पॉट का चार्ट। अब समझ में आ गया उमेश जी आपको, और सारे लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फ्यूचर का चार्ट और क्या होता है स्पॉट का चार्ट। चलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ।